1400 साल पहले मदीना की एक सुबह ऐसी ईद मनाई गई थी जो आज तक किसी ने नहीं बताई। क्या आप जानते हैं वो पहली ईद कैसी थी? ये कहानी है एक ऐसी ईद की जिसमें सिर्फ अल्लाह था। तो फिर चलिए शुरू करते हैं डिटेल्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं इफ्तारी बना रही थी। रमजान का महीना जा रहा है, ईद आने वाली है। ईद से रिलेटेड आज मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगी जो सबसे में आपको नहीं मालूम होगी। टॉपिक है दुनिया की पहली ईद, जो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक एहसास है, एक रूहानी सफर है। आज हम बात करेंगे दुनिया की पहली ईद की। वो ईद जो ना लाइट से सजी थी, ना शॉपिंग मॉल से, ना डिजाइनर कपड़ों से, बल्कि वो ईद मनाई गई थी एक छोटी सी बस्ती में जिसका नाम है मदीना। अब जरा 1400 साल पहले चलते हैं, जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए। मदीना के लोग सिंपल थे, उनका अपना तरीका था खुशी मनाने का। 2 दिन ऐसे होते थे जिसमें वो खेलते थे, गाते थे, जश्न मनाते थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा। आपने पूछा, ये क्या दिन है? लोगों ने कहा, हम पहले से इन दिनों में खुशी मनाते आए हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इनसे बेहतर 2 दिन अता किए हैं, और वो दिन थे ईद अल फितर और ईद अल अधा। यहीं से शुरू होती है पहली ईद की कहानी। सोचो, रमजान का आखिरी दिन है, घर में इफ्तार की तैयारी हो रही है, आप रोजा खोल रहे हो, दुआ कर रहे हो। आपको याद आ रहा है पूरा महीना कैसे गुजरा, कभी थकन, कभी नींद, कभी भूख, लेकिन फिर भी आपने रोजे रखे। अब आसमान की तरफ देखो, चांद नजर आता है। कोई चीख कर कहता है, चांद हो गया, चांद हो गया। मदीना की गलियों में भी यही आवाज गूंजी थी। लोग एक दूसरे को बताने लगे, आज ईद है, आज खुशी का दिन है। लेकिन उनकी खुशी आज जैसी नहीं थी। ना लाउड म्यूजिक, ना शो ऑफ, सिर्फ एक लफ्ज, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह होती है, आप उठते हो, जैसे आज उठते हो ईद के दिन। लेकिन सोचो, उनके पास 10-10 जोड़े नहीं थे, सिर्फ एक ही कपड़ा था, लेकिन वो साफ था, और दिल और भी ज्यादा साफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, खजूर खाई, और फिर नमाज के लिए निकले। जैसे तुम अपनी डेली रूटीन में बिजी होते हो, वैसे ही वो लोग भी सिंपल जिंदगी जीते थे। कोई बड़ी तैयारी नहीं, सिर्फ नीयत। सब लोग एक खुली जगह जमा होते हैं, आज जिसे हम ईदगाह कहते हैं। सोचो वो मंजर, मिट्टी का ग्राउंड, खुला आसमान, ठंडी हवा और हजारों लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। नमाज शुरू होती है। अल्लाहु अकबर। हर तकबीर के साथ दिल हल्का होता जा रहा है। हर सजदे में आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये सिर्फ ईद नहीं थी, ये रिवॉर्ड था, पूरे रमजान का रिवॉर्ड। सोचो, अगर आज तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। सोचो, अगर अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। सोचो, अगर तुम्हारा नाम मगफिरत वालों में आ जाए, तो तुम्हारी खुशी कैसी होगी? बस वैसी ही खुशी थी उस पहली ईद में। नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं। लोग चुप होकर सुनते हैं, हर लफ्ज दिल में उतरता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं, सदका दो। और यहाँ से शुरू होता है ज़कातुल फित्र, ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई उदास ना रहे, कोई अकेला ना रहे। सोचो, अगर तुम ईद के दिन खाना खाओ और तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा हो, तो क्या वो ईद होगी? नहीं, ईद तब होती है जब सब खुश हो। मदीना में बच्चे दौड़ रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं।
लेकिन कोई शो ऑफ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन कोई शो ऑफ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ ईमान, सिर्फ अल्लाह। आज हम ईद कैसे मनाते हैं? नए कपड़े, फोटोज, रील्स, लेकिन क्या हमने कभी सोचा पहली ईद कैसी थी? वो ईद जिसमें सिर्फ अल्लाह था। आज अगर तुम अपनी ईद बदल दो, दिल साफ कर लो, किसी को माफ कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, तो यकीन मानो तुम्हारी ईद भी मदीना वाली ईद बन सकती है। जब भी ईद आए, आंखें बंद करके सोचना तुम मदीना में हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे हो, और फिर खुद से पूछना, मेरी ईद असली है या सिर्फ दिखावा? देखो, इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, उसे गवाही संभाल कर रखते हैं। और पहली ईद के ये गवाही आज भी हमें उसकी असल सूरत दिखाती है। अनस की खजूर, अब्बू सईद का मुसल्ला, इब्ने उमर का फितरा और उम्मे अतिया की गवाही, ये सबको जोड़ दीजिए तो पहली ईद उल फित्र की पूरी रूह सामने आ जाती है। लेकिन इतिहास दिल में तब उतरता है जब वो रूहानी जिंदगी को छू ले। तो जरा मदीना के एक छोटे से घर को सोचिए, एक ऐसा घर जहां कपड़े कम थे, सामान कम थे, लेकिन दुआ ज्यादा। रात तक उस माँ को डर था कि कहीं उसके बच्चों के लिए ईद दूसरों के चेहरे पर ही ना रह जाए, लेकिन सुबह से पहले फितरा उसके दरवाजे तक पहुंच चुका था, और उसी लम्हे ईद उसके घर दाखिल हो गई। यही पहली ईद की सबसे प्यारी और रूहानी दास्तान सामने आती है। ईद का मतलब सिर्फ खुद मुस्कुरा देना नहीं, बल्कि किसी और के बुझे हुए चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला देना है। ईदगाह का मंजर अपनी जगह, लेकिन किसी गरीब के घर लौटी हुई उम्मीद भी उतनी ही बड़ी ईद है। आज भी हम ईद मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मीठा खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं, घर में खुशी होती है। और यह सब गलत नहीं है। इस्लाम ने खुशी से नहीं रोका, अच्छे कपड़ों से नहीं रोका, मिलना जुलना मन्ना नहीं किया, लेकिन पहली ईद हमें ये गहरी बात याद दिलाती है। ईद की चमक बचा लेना काफी नहीं, उसकी रूह बचाना जरूरी है। पहली पहली ईद में भी खुशी बहुत थी, लेकिन उसके पीछे सजदों में नामी भी थी। पहली ईद हमें डांटती नहीं है, बल्कि बुलाती है। वो कहती है, खुशी से मत भागो, बस उसे बाजार से उठाकर अल्लाह ताला की तरफ लौटा दो। तो इस्लाम की पहली ईद उल फित्र क्या थी? क्या वह सिर्फ तारीख थी? नहीं। क्या वह सिर्फ एक रस्म थी? नहीं। क्या वो सिर्फ एक त्योहार था? नहीं। वो एक ऐसा दिन था जिसमें नमाज भी थी, खुतबा भी, रहमत भी और शुक्र की मिठास भी। वो एक पैगाम था कि इबादत के बाद खुशी मिलती है, और खुशी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ईद उल फित्र सिर्फ मनाई नहीं जाती, समझी भी जाती है। ये दास्तान है ईद उल फित्र की। आइए, आज इस वीडियो को मुकम्मल करने से पहले अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ अमीन कहिए। या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, हमने इस रमज़ान जो भी टूटी फूटी इबादतें की है, हमारे रोज़े, हमारे सजदे, हमारी नमाज, सब कुछ कबूल फरमा। हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। जो बीमार हैं, उनको शिफा अता कर। जो परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो औलाद के लिए परेशान है, मौला, इस रमज़ान के सदके उनको औलाद से नवाज दे। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें इस ईद की सुबह तक पहुंचाया है, हमें ऐसा बना दे कि रमज़ान गुजर जाने के बाद भी मेरा दिल तेरी इबादत से जुदा रहे। ऐ मेरे रब, जिन घरों में आज भी मायूसी है, तंगी है, अपनी रहमत से उन्हें भी नवाज दे। पूरी उम्मते मुस्लिमा की मगफिरत फरमा दे, और हमें उन खुशनसीब लोगों में शामिल कर दे जिन्हें इस रमज़ान के महीने में तूने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। हमारी मौत उस हाल में आए, तू हमसे राज़ी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।
बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।